आपको बताऊं कि हम कौन सी वाली पर्वत श्रेणी पढ़ने वाले हैं या कौन सा भाग भारत का पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मुख्यतः देखें अगर हम लोग, तो हम भारत का ये वाला हिस्सा पढ़ने वाले हैं आज, उत्तरी हिस्सा। इस उत्तरी हिस्से में हिमालय का विस्तार है, और हिमालय न केवल इस उत्तरी हिस्से में है बल्कि यहाँ भी हिमालय का विस्तार है। यहाँ जहाँ जहाँ हिमालय बाहर निकलता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वहाँ हमारे कुछ द्वीप बनते हैं। ये हिमालय श्रेणी का ही विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप इसी हिमालय श्रेणी का विस्तार है हमारा। हमें पढ़ना आज हिमालय का ये वाला भाग है, ये वाला हिस्सा हम मुख्यतः पढ़ेंगे। तो बात शुरू करता हूँ मैं इस वाले हिस्से में, हिमालय को हमें पढ़ना कैसे है। भारत का, संपूर्ण भारत को हमें ऐसे ही अलग अलग भौतिक प्रदेशों में पढ़ना है। सबसे पहले हम भारत का उत्तरी हिस्सा पढ़ रहे हैं, उत्तरी भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तरी प्रदेश में हमारे पास आ जाता है हिमालय। हिमालय दोस्तों, इस हिमालय में आपको क्या ध्यान रखना है, तो हिमालय में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ से एक पर्वत चोटी जाती है, और इसके बाद यहाँ एक पर्वत चोटी का विस्तार है, और इसके बाद यहाँ एक पर्वत चोटी का विस्तार है। सबसे ऊपर की ये जो पर्वत चोटी है, इसे हम लोग बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। इसे बोलते हैं हम लोग लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के नीचे ये हो गई हमारे पास जास्कर श्रेणी। इन तीनों ही श्रेणियों को मिलाकर के हम एक नाम देते हैं, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये हो गया हमारे पास ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आ जाऊं इसके नीचे, यहाँ हमारे पास जिस पर्वत चोटी का विस्तार पाया जाता है, यहाँ हमारे पास जिस पर्वत चोटी का विस्तार पाया जाता है, इसके बाद ये पर्वत चोटी हमारे पास पाई जाती है, और इसके बाद आ जाती है हमारे पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये जो पर्वत चोटी सबसे ऊपर मैंने बनाई, इसे बोलते हैं हम लोग महान हिमालय। महान हिमालय इसे बोलते हैं लघु मध्य हिमालय। हिमालय इसके बाद ये जो नीचे मैंने पर्वत चोटी बनाई है, यहाँ पर मैंने ये जो पर्वत चोटी बनाई है, इसे हम लोग बोलते हैं शिवालिक। साथियों, इसके साथ यहाँ पर पटकाई बूम, मिजो, मणिपुर, नागा पहाड़ियाँ यहाँ पर, और यहाँ आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियों का हमें विस्तार देखने को मिलता है। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से आप वीडियो को देखो। यहाँ पर महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय और शिवालिक, इन तीनों को मिला करके हम जो नाम देते हैं, उस नाम को बच्चों हम लोग कहते हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, ये हमारे पास हो गया मुख्य हिमालय। अब हमें एक एक करके पर्वत श्रेणियों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं काराकोरम श्रेणी को। पहली चीज हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। दोस्तों, ये जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, देखिए हिमालय के विस्तार में सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी। इस काराकोरम श्रेणी के बारे में बहुत सारे तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात ये ध्यान रखना कि इसी काराकोरम श्रेणी को हम लोग कृष्णागिरी भी कहते हैं। कृष्णागिरी या काराकोरम श्रेणी, ठीक। काराकोरम श्रेणी में हमारे पास यहाँ पर एक पर्वत चोटी आ जाती है। यहाँ पर हमें एक पर्वत चोटी का विस्तार देखने को मिलता है।
और आप लोग जानते होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है POK वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। वो लोग बोलते हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, यहाँ इस पाक अधिकृत कश्मीर में हमारे पास एक पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं K2। ध्यान से सुनना, इसी को हम लोग बोलते हैं गौरीनंदा पर्वत। गौरीनंदा पर्वत K2 हो गया, गौरीनंदा पर्वत हो गया, या इसी को मैं बोलूँ सेवेज पर्वत बोल देते हैं, सेवेज पर्वत। अलग अलग नाम। ऊंचाई कितनी इसकी? तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी विश्व की कौन सी है? हमारे पास माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है। आप ध्यान रखेंगे कि इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है हमारे पास 8611 मीटर, है ना, 8611। अब अगर मैं आगे की बात करूं इस काराकोरम श्रेणी पर, इस काराकोरम श्रेणी पर ही हमारे पास यहाँ पर पड़ता है एक ग्लेशियर। काफ़ी सारे ग्लेशियर इसमें, यहाँ पर इस काराकोरम श्रेणी पर एक ग्लेशियर पड़ता है। और दोस्तों ये ग्लेशियर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। आपको ध्यान में ये रखना है, ये सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कौन सी घाटी में है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में है, तथा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी में आ जाता है हमारे पास। अगर आगे मैं इसमें कुछ मुख्य चीज़ों की बात करूं, इसमें और क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। ये जो काराकोरम श्रेणी आप देख रहे हैं, और इधर काराकोरम श्रेणी चले गई तिब्बत में, और तिब्बत में यहाँ पर है तिब्बत का पठार। ये जो काराकोरम श्रेणी है ये तिब्बत के पठार को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। जैसे हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच से, हमारे शरीर के मेरुदंड जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच से होकर के जाती है, वैसे ही काराकोरम श्रेणी ये तिब्बत के पठार के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाता है। इसीलिए इसी काराकोरम श्रेणी को हम लोग कहते हैं तिब्बत की रीढ़। तिब्बत की रीढ़, तिब्बत की रीढ़ भी कहा जाता है इसे, तिब्बत के पठार की रीढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। अगर मैं इस काराकोरम श्रेणी के बात करूँ कि इस काराकोरम श्रेणी में हमारे पास अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको ग्लेशियरों में ध्यान रखना है कि अन्य ग्लेशियर, ग्लेशियर किसे कहते हैं हम लोग? तो बर्फ़ के पहाड़ों को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, है ना। और अन्य ग्लेशियर इस पर हैं आपका हिस्पार, बाल्टेरो और बियाफो ग्लेशियर। हिस्पार, बाल्टेरो और बियाफो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर किस पर हैं? तो ये ग्लेशियर आपके काराकोरम श्रेणी पर हैं। आगे मेन चीज और ध्यान में रखना कि सबसे उत्तर में हिमालय की कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। भारत के सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी काराकोरम श्रेणी। जो सबसे ऊपर सबसे पहले बनी हुई सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। सबसे नवीन पूछेगा तो शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे, भाई हिमालय भी बोल देते हैं जिसे हम लोग, है ना। तो ये सबसे नवीन श्रेणी हो गई। और ये बात ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार, बाल्टेरो और बियाफो ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
इस काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत, गौरीनंदा पर्वत, सेवेज पर्वत, या इसी पर्वत के हमारे पास ये अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी। इतनी बात यहाँ पर समझ लो। अगर मैं इसमें बोलूँ कि अन्य पर्वत चोटियाँ, इस काराकोरम श्रेणी में हमारे पास कौन कौन सी अन्य पर्वत चोटियाँ आ जाती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी में आ जाती है हमारे पास गसेरबूम, मसेरब्रूम, ब्रॉड पीक, हिडन पीक। ये जो चोटियां हैं, लद्दाख क्षेत्र में इन चोटियों का हमें विस्तार पाया जाता है। और ये सभी चोटियां किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत चोटियां गसेरबूम, मसेरबूम और ब्रॉड पीक, हिडन पीक, ये चोटियां हमारे पास इसमें आ जाती हैं। ग्लेशियर, हिस्पार, बाल्टेरो, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। आगे अगर हम लोग इसमें चलें कि इस पर्वत चोटी पर हमारे पास कौन कौन से दर्रे हैं, पर्वत चोटी पर कौन कौन से दर्रे हैं, काराकोरम श्रेणी के दर्रे। इस काराकोरम श्रेणी पर हमारे पास कौन कौन से दर्रे हैं, तो दर्रों में बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि दर्रों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काराकोरम श्रेणी के दर्रे, इसमें दर्रों में आपको ध्यान रखना है अघील दर्रा, इसी काराकोरम श्रेणी पर हमारे पास यहाँ पर है अघील दर्रा। इसी काराकोरम श्रेणी पर हमारे पास दूसरा दर्रा है, जिस दर्रे को हम लोग बोल देते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। इसी काराकोरम श्रेणी पर हमारे पास दर्रा है चांगला दर्रा। देखो, ये जो तीनों दर्रे हैं, अघील दर्रा, काराकोरम दर्रा या चांगला दर्रा, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अघील, काराकोरम ये दर्रे भारत से चीन को जोड़ते हैं, भारत से चीन को जोड़ते हैं, भारत चीन को जोड़ते हैं या चीन जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, अघील दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया। दर्रा क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, है ना। तो कौन कौन से दर्रे, अघील दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, ये दर्रे जो हैं ये भारत से चीन को जोड़ते हैं। अगली बात आपको यहाँ पर समझनी है कि यहाँ हमारे पास एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ हमारे पास एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलाश, कैलाश, है ना। कैलाश पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। ये जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, इस कैलाश पर्वत श्रेणी से होकर के एक नदी आती है, भारत में प्रवेश करती है, वो नदी है हमारी सिंधु नदी। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में सिंधु नदी कौन से दर्रे से होकर के आती है, तो आप बोलोगे चांगला दर्रे से। चांगला दर्रे से होकर के भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। भारत में सिंधु नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करेगी, तो चांगला दर्रे से प्रवेश करेगी इस भारत में सिंधु नदी। बस सिंपल सी इतनी सी बात समझ लेना। काराकोरम श्रेणी के दर्रे भी हो गए। ये जो काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा विश्व का सर्वोच्च दर्रा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, विश्व का सर्वोच्च दर्रा। काराकोरम दर्रा विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। ठीक, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब काराकोरम श्रेणी के बाद हम लोग आगे चलें तो हमारे पास अगली पर्वत श्रेणी आ जाती है। हम नेक्स्ट पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं
लद्दाख को, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। दोस्तों हम ये जो दूसरी श्रेणी है हमारी लद्दाख श्रेणी, हम इसे पढ़ते हैं लद्दाख श्रेणी। तो सबसे पहली बात, लद्दाख में विस्तृत, लद्दाख में विस्तृत। दूसरी बात, लद्दाख श्रेणी में क्या ध्यान रखना है तुम्हें कि लद्दाख, जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख को ही कहा जाता है छोटा तिब्बत। लद्दाख को छोटे तिब्बत के रूप में जाना जाता है, छोटा तिब्बत के रूप में लद्दाख को जाना जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, छोटा तिब्बत के रूप में जाना जाता है और लद्दाख को ही शीत मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। शीत मरुस्थल, छोटा तिब्बत, ये सभी नाम दिए जाते हैं लद्दाख को। जैसे काराकोरम श्रेणी को तिब्बत की रीढ़ कहा जाता है, वैसे ही जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी को छोटा तिब्बत, शीत मरुस्थल, ये आदि नाम दिए जाते हैं। अगर लद्दाख श्रेणी की हम लोग प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें कि इस पर्वत श्रेणी में हमारे पास कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, इस पर्वत श्रेणी में हमारे पास यहाँ पर एक पर्वत चोटी आती है, यहाँ पर दूसरी पर्वत चोटी आती है। ये दो पर्वत चोटियाँ आपको लद्दाख श्रेणी की ध्यान में रखनी है। एक पर्वत चोटी का नाम है गुरुला मंदाता चोटी, गुरुला मंदाता चोटी। दूसरी पर्वत चोटी का नाम है गुरुला मंदाता चोटी। दूसरी पर्वत चोटी हो गई राकापोशी पर्वत चोटी, राकापोशी पर्वत चोटी। ये जो दो पर्वत चोटियां हैं ये लद्दाख क्षेत्र में आती हैं। कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, तो गुरुला मंदाता चोटी और राकापोशी चोटी। इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो गुरुजी इनके बारे में मेन चीज़ ये ध्यान रख लेना कि ये जो गुरुला मंदाता चोटी है, ये गुरुला मंदाता चोटी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आपसे पूछा जाए अगर पेपर में कि लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बोलोगे कि गुरुला मंदाता चोटी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, तो बोलोगे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोशी पर्वत चोटी है, जो हमारी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। सिंपल, इतनी बात समझ गए। अगर मैं बात करूं इन पर्वत चोटियों के बाद कि लद्दाख श्रेणी में कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रे, तो दर्रों के बारे में ध्यान रखना। अगर इसके दर्रों की मैं बात करूं तो इसमें दर्रों में एक चीज़ ध्यान रखना, खरदुंगला दर्रा, लद्दाख श्रेणी का खरदुंगला दर्रा। अभी मैं सारे तीनों श्रेणियों के दर्रों को जोड़ करके बताऊंगा कौन सा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस इनके बारे में एक एक फैक्ट ध्यान में रखो। खरदुंगला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी का ये जो खरदुंगला दर्रा है, ये खरदुंगला दर्रा विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन युक्त दर्रा है, मोटर वाहन युक्त दर्रा। विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन युक्त दर्रा कौन सा है, तो खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा किस श्रेणी में आता है, तो लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी में आपका जो ये खरदुंगला दर्रा है, ये विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन युक्त दर्रा है। आपको इसमें इतनी बात समझनी है। लद्दाख में ही है आपकी पेंगोंग झील। ये जो पेंगोंग झील है लद्दाख में, भारत चीन के मध्य विवादित झील पेंगोंग झील कहाँ पड़ती है, आपकी लद्दाख में पड़ती है। लद्दाख में पेंगोंग झील भारत चीन के मध्य विवादित है। अब आ जाता है हमारे पास जास्कर श्रेणी। तीसरी पर्वत श्रेणी आ जाती है जास्कर श्रेणी। फिलहाल जास्कर श्रेणी को पढ़ते हैं।
अभी सारे दर्रों को जोड़ करके बताऊंगा कौन सा दर्रा किसको किससे जोड़ता है। जितनी चीज़ें आपको टफ लगती हैं ना ये उतनी है नहीं, बिल्कुल बहुत आसान लगेंगी, बहुत प्यार से समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे, बस बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, चीज़ों को समझते रहो एक एक बात। पहला हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ी, दूसरा हमने लद्दाख श्रेणी पढ़ी, तीसरी हम लोग पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी दोस्तों, ये जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से कैलाश, यहीं पे मानसरोवर झील से निकलती है हमारी सिंधु नदी, और लद्दाख और जास्कर झील के बीच से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवेश करती है भारत में सिंधु नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदियां ध्यान होनी चाहिए, कई बार क्लास में भी बताता हूं मैं कि सिंधु की सहायक नदियां ध्यान होनी चाहिए। आपको मेन 5 तो ध्यान होनी चाहिए। 5 ओर से 5 धाराओं से घिरा हुआ है पंजाब, और पंजाब वाले क्षेत्र में यही 5 नदियां मुख्य रूप से 5 धाराओं, आप का मतलब होता है धारा, 5 धाराओं से घिरा हुआ पंजाब। कौन कौन सी 5 धाराएं आपको ध्यान में रखनी है इसमें, तो आप मुख्य तरीके से 2-3 बातें ध्यान में रखोगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आपसे पूछा जाएगा तो बोलोगे कि गुरुजी सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हें कहा जाता है पंचनद, और ये पंचनद सिंधु की सहायक नदियां हैं। 5 नदियों से घिरा हुआ है पंजाब, इस वजह से उसका नाम पंजाब है। पंच आब, 5 आब से घिरा हुआ, यानी 5 धाराओं से घिरा हुआ। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के प्रवेश करेगी कौन सी नदी, हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश करती है। अच्छा गुरुजी जास्कर श्रेणी के बारे में और क्या, तो जास्कर श्रेणी के बारे में अगर हम लोग अभी समझते हैं तो आप यहाँ पर समझो अब दर्रों के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर दर्रे के बारे में समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी पर यहाँ पर एक दर्रा है अघील दर्रा, यहाँ एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। लिख देते हैं, देखो अघील दर्रा, और ये कौन सा हो गया, काराकोरम दर्रा। अघील दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लद्दाख, इसके बाद आ जाती है हमारे पास लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर हमारे पास जो दर्रे मैंने आपको बताए थे, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर हमारे पास दर्रा है खरदुंगला दर्रा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ दर्रा है हमारे पास खरदुंगला दर्रा। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी में हमारे पास कौन कौन से 2 दर्रे हैं हमारे पास। जास्कर श्रेणी देखो, जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर है, जो वहाँ जाता है जम्मू कश्मीर जाएगा जो, वो खींचेगा फोटो खींचेगा ना, और बोलेगा कि फोटुला दर्रा कहाँ है, तो बोलोगे कि फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक। वहीं इसी जास्कर श्रेणी पर हमारे पास दूसरा दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ है गुरुजी, तो ये टाबरो हिमाचल प्रदेश में आपका बारालाचा दर्रा, ठीक। ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैंने दर्रों के बारे में बताया, इन दर्रों के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बता दी यहाँ पर। अब समझना कि यहाँ लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये है आपका लेह, ठीक है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये है आपके पास लेह, ठीक। अगर हम लोग यहाँ देखें कि भाई
तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, कौन सा दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो ये जो फोटुला दर्रा है, ये फोटुला दर्रा यहाँ पर आपके फोटुला के पास में आता है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है गुरुजी? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और बारालाचा के बगल में यहाँ पर आ जाता है मनाली, ठीक। मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा बोलेगा तो बोलोगे बारालाचा दर्रा। पूछेगा श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बोलोगे फोटुला दर्रा। अच्छा, अब बोलोगे कि लेह से लेकर के लेह से लद्दाख वाले क्षेत्र का जो दर्रा, कौन सा दर्रा? खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा। अच्छा, अब अगर आपको बोलेगा कि लेह को सियाचिन से जोड़ने वाला, यहाँ पर एक ग्लेशियर है ना काराकोरम श्रेणी में, लेह को सियाचिन से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो खरदुंगला दर्रा। यहाँ अघील दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये दोनों दर्रे जोड़ते हैं चीन से। तो दर्रों का ये विशेष ध्यान रखना है आपको। फोटुला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा, जबकि बारालाचा दर्रा हमारे पास जोड़ेगा मनाली से लेह को जोड़ता है, ये मनाली से लेह को जोड़ता है। खरदुंगला दर्रा लेह से लेकर सियाचिन को जोड़ता है, और अघील और काराकोरम ये दोनों दर्रे चीन को जोड़ते हैं, चाइना को जोड़ते हैं। दर्रों से क्वेश्चन आएगा, अब तो छोड़ोगे नहीं। श्रीनगर के बारे में बात करें तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, सभी लोग जानते हैं। झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। बसाया किसने था? मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था, है ना। अशोक के द्वारा बसाया गया था श्रीनगर को, और झेलम नदी के किनारे है। भारतीय इतिहास में शिलालेख लिखवाने का श्रेय अशोक को जाता है। खैर जो भी हो, आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। आगे इतनी बात समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं मुख्य रूप से जो हमारे पास आगे की चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझते हैं। इतनी बात सभी लोग समझ चुके होंगे। देखो, ये लद्दाख श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है एक मैदान। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में यहाँ पर है एक मैदान, और इसको बोलते हैं हम लोग सोडा का मैदान। सोडा का मैदान। आपसे पूछा जाएगा कि सोडा का मैदान किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो बोलोगे कि सोडा का जो मैदान है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच में है। लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच में है सोडा के मैदान का विस्तार, ठीक। आगे अगर हम लोग समझें, अभी मेन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बोलोगे कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक, जो मेन चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने नीले मार्कर से लिखा है, ये ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? महान हिमालय है। तो इस महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाली जो रेखा है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो ऐसे में बोलोगे, जो रेखा ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय को अलग करती है, ये रेखा, यहाँ एक नदी बहती है, और इस नदी को हम लोग तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। सांगपो नदी, जिसे हम लोग सांगपो बोलते हैं, फिर उसके बाद दिहांग बोलते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, अलग अलग नाम। ब्रह्मपुत्र नदी, कुल मिलाकर के बात समझ लो। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में बोला जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर यांगयाक दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तो कैलाश मानसरोवर की ही एक श्रेणी चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। सांगपो बोला जाता है इसे तिब्बत में। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। अब समझना टाबरो कि अगर आपसे मेन चीज़ पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करने वाली रेखा, ये जो सांगपो नदी रेखा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडो सांगपो सेचर लाइन।
इंडो सांगपो सेचर लाइन। इंडो सांगपो सेचर लाइन के द्वारा हमारे पास ये दोनों पर्वत श्रेणियां अलग होती है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय अलग अलग होता है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई मुख्य हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या वो और अन्य चीज़ें। ये तो अभी हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे मुख्य हिमालय को। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों का।